अब ये फिलहाल की जो मांग है ये उठ रही है कि भाई जैसे सारे मंदिर ब्राह्मणों के कब्जों में है, सारे मदरसे मुस्लिम साथी मस्जिदों में रहते हैं और चर्चों में पादरी रहते हैं, ईसाई समाज को धर्म को मानने वाले, और गुरुद्वारों में ज्ञानी रहते सिख हैं, समाज के लोग श्रद्धा रहते हैं। तो वहाँ भी इस वो ये चाहते हैं भाई ये 100% कंट्रोल यहाँ पर बुद्ध का हो और ये जायज मांगे ना जायज मांगे। हाँ, मैंने भी वहाँ जा करके विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा निकाली, क्योंकि बुद्ध भारत की विरासत है, ये पूरे देश को समझना होगा। ठीक। और जब आप वहाँ जाते हैं, आप देखिए, मैं वैशाली जब गया तो वहाँ पर विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था, विश्व का सबसे पहला वहाँ पर। ठीक। पूरे विश्व का बोध आता है, पूरे विश्व का बोध मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी बौद्धों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के लोगों ने महिलाओं पर हमला किया, जय भीम जो महिलाएं बोल रही थी उन पर डंडा बरसाया, और पुलिस प्रशासन मौन, पुलिस प्रशासन के सामने। भारत ही नहीं पूरे विश्व को शांति की राह का पथिक बनाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली गया में एक एक्ट लागू किया गया था, जिस एक्ट को बीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। उस एक्ट के अंदर एक व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पे जो कमेटी है, उस कमेटी में 4 लोग बुद्ध समाज से या बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी उस कमेटी में रहेंगे, 4 लोग ब्राह्मण समाज से उस कमेटी में रहेंगे और एक स्थानीय कलेक्टर उस कमेटी में रहेगा। लेकिन ऐतराज जता रहे हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले कि ब्राह्मण आखिर क्यों, जब किसी मंदिर में हमें हिस्सेदारी नहीं दी जाती, वहाँ की कमेटी में, वहाँ के ट्रस्ट में या वहाँ की संस्था में, तो हम अपने महात्मा बुद्ध के इस मंदिर में जहाँ उनको ज्ञान मिला था, ब्राह्मण को क्यों कमेटी में स्थान दे। इस बात को लेकर रद्द करने की मांग की जा रही है उस एक्ट को, जिसको बीटी एक्ट 1949 के नाम से जानते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और इसके रद्द करने की मांग क्यों उठी है, और भीम आर्मी इस मांग के साथ में कितना सहयोग कर रहा है या इस मांग को कैसे देखता है, क्या ये मांग मानी जाएगी, इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। शुक्रिया, धन्यवाद। आखिर मामला क्या है? ज्ञान स्थली, वहाँ की कमेटी और उस कमेटी के वो व्यवस्था जिसमें 4 ब्राह्मण, 4 बौद्ध के मानने वाले, एक स्थानीय कलेक्टर, जिसे हम बीटी एक्ट 1949 के नाम से जानते हैं, जो व्यवस्था सरकार के माध्यम से की गई थी 49 में, उसका आखिर विरोध क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना अति आवश्यक है कि ये देश तथागत बुद्ध का देश है, और भारत में तथागत बुद्ध के बाद ही पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति का संदेश गया, और पूरे विश्व में तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग भी हैं। अब क्योंकि बुद्ध एक तर्क की चीज़ है, आडंबर की चीज़ नहीं है कि मेरा सुबह पेपर है, मैं जाऊँ, मैं हाथ जोड़ूँ, भगवान बुद्ध मुझे जो है पास करा देना, मैं पास हो जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ सब चीज़ें तर्क पर हैं। देखिए, एक एक्ट बना था, बीटी एक्ट 1949 में, बोध गया मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी उस एक्ट के तहत, जो उस टेम्पल को, बोध गया का जो महाबोधि विहार है, उसको रख रखाव के लिए। उसमें उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय भी जातिवाद धर्म के आधार पर निर्णय हुआ, जिसमें 4 बौद्ध, 4 सनातनी और एक कलेक्टर। कलेक्टर भी अगर हिंदू नहीं है तो वो उस कमेटी का सदस्य नहीं होगा, हिंदू ही कलेक्टर आकर उस कमेटी का सदस्य होगा। आप ये समझिए कि 5 ब्राह्मण और 4 तरफ बुद्धिस्ट। सनातनी विजय ब्राह्मण ही और कलेक्टर भी हिंदू। हाँ, ब्राह्मणों का ही बेसिकली कब्जा है। ठीक। तो अब ये फिलहाल की जो मांग है ये उठ रही है कि भाई जैसे सारे मंदिर ब्राह्मणों के कब्जों में है, सारे मदरसे मुस्लिम साथी मस्जिदों में रहते हैं और चर्चों में पादरी रहते हैं, ईसाई समाज को धर्म को मानने वाले, और गुरुद्वारों में ज्ञानी रहते हैं, सिख समाज के लोग रहते हैं। तो वहाँ भी वो ये चाहते हैं भाई ये 100% कंट्रोल यहाँ पर बुद्ध का हो, और ये जायज मांगे नाजायज मांग नहीं है। ये आंदोलन लगातार बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी वहाँ पर बौद्धों पर लाठीचार्ज भी किया गया, एक बनते हैं उनको जबरदस्ती जेल भेजा गया सरकार ने। ठीक, नीतीश सरकार ने। हाँ, मैंने भी वहाँ जा करके विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा निकाली, क्योंकि बुद्ध भारत की विरासत है, ये पूरे देश को समझना होगा। ठीक। और जब आप वहाँ जाते हैं, आप देखिए, मैं वैशाली जब गया तो वहाँ पर विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था, विश्व का सबसे पहला
वहां पर विश्व में सबसे पहले महिला को अधिकार किसने दिए? तो वैशाली में दिए गए तथागत बुद्ध के जरिए, एक भिक्षुणी संघ बना करके, जहां उनको बराबरी का अधिकार था। ठीक है, और तमाम हिस्ट्री है बहुत बड़ी। वहां भी सरकार, नीतीश सरकार जो है नहीं चाहती कि वो एक्ट रद्द हो, और वहां पूर्णतः बौद्धों का भी आए। ठीक, पूरे विश्व का बौद्ध आता है, पूरे विश्व का बौद्ध मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी बौद्धों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले RSS के लोगों ने महिलाओं पर हमला किया, जय भीम जो महिलाएं बोल रही थी उन पर डंडा बरसाया, और पुलिस प्रशासन मौन, पुलिस प्रशासन के सामने। यानी कि सरकार पूरी तरीके से हैंडल कर रही है। मोदी जी बाहर जाते हैं विदेश में, बुद्ध की भूमि से आया हूँ, तथागत बुद्ध का सम्मान नहीं है और वो बुद्ध की भूमि से जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है देख करके। ठीक, बड़ा दुख भी होता है कि भारत की विरासतों को इस प्रकार से लूट खसोट करके खत्म किया जा रहा है। इस देश के खास तौर से OBC वर्ग के जो लोग हैं, इस देश के खास तौर से SC वर्ग के जो लोग हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारी विरासत, हमारा इतिहास खत्म किया जा रहा है और हम मौन हैं। सम्राट अशोक का इतिहास खत्म कर दे रहे हैं, तथागत बुद्ध का इतिहास खत्म कर दे रहे हैं, हमारी हड़प्पा की सभ्यता खत्म कर दे रहे हैं, और हम मौन हैं। जानवर भी जो है ना, जानवर भी अपने स्थान के लिए लड़ता है। अगर वो कहीं बैठना शुरू कर देता है तो आप उस स्थान पर जाते हैं तो आपको काटने दौड़ता है। और हम अपनी जमीन खो दे रहे हैं, हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, विरासत खत्म हो हमें विरासत की जानकारी नहीं है, हम शांत हैं। कैसे लोग हैं? तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे OBC समाज के भाइयों, ये पूरा इतिहास आप लोगों का है। पूरा इतिहास आप जब उठाकर देखेंगे तो बहुजन आंदोलन, मानवता और गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन, समानता, ये सब आपको लोगों ने कायम किस देश में। तथागत बुद्ध से शुरू हो जाइए, आप महात्मा ज्योतिबा फुले तक आइए। ठीक, आज भी भारत में बहुजन विचारधारा को स्थापित करने वाले, गैर बराबरी की बात करने वाले सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक, तो ये चीजें समझनी चाहिए। उस एक्ट को रद्द करना होगा। भीम आर्मी ने वो आंदोलन धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया है। सरकार को जो होता है वो करे, सरकार जेल में नहीं। लड़ाई सरकार से या वहाँ के उन लोगों से जो लड़ाई मेन रूप से सरकार से है। जो स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं है बेचारों को, उनको जानकारी धीरे धीरे हम दे रहे हैं। भाई ये जानकारी, ये हिस्ट्री है, ये इसकी मान्यता है। ठीक है, लड़ाई तो सरकार से, क्योंकि BT एक्ट सरकार ही रद्द करेगी और पूर्ण रूप से बौद्धों कब्जे में माँ बोधि विहार को दिया जाएगा। मैंने ये एक सवाल आता है यहाँ पे कि 49 में किया गया एक्ट लागू, और जो हाल फिलहाल तक चल रहा है, जिसमें एक व्यवस्था की गई थी, समानता की पूरे सामाजिक व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पे जो कमेटी बनेगी इसमें इतने इतने रेशो में इतने लोग रखे जाएंगे, जो आप बता रहे हैं। अब आके आपत्ति क्या है? देखिए, जो व्यवस्था चली आ रही है 49 से अब तक, BT एक्ट 49 से अब तक, उसमें अब आके आपत्ति क्यों? देखिए, एक समय ये था कि जब यहाँ मानव जीवन पैदा हुआ, लोग नंगे रहते थे। फिर मानव सभ्यताएं बढ़ी, हम लोगों ने कपड़े पहनने शुरू किए। फिर धीरे 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 यहाँ जातिवाद भी स्थापित हुआ। उस जातिवाद में जिस वर्ग से आप आते हैं, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, उस वर्ग के लोगों को किसी प्रकार से कभी कोई अधिकार नहीं दिए गए, चलने तक का अधिकार नहीं था। अभी आपने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूवी देखी, उसमें एक सीन जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पैदल चलते हुए जा रहे हैं। आगे से कुछ ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, आकर के वो विरोध करते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले उनके साथ बढ़ते हैं, धूप हो रही होती है, पीछे सूरज होता है, और उनकी परछाई जैसे चलती है तो वो मनुवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणिकल कल्चर के लोग धीरे 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 परछाई से पीछे हटते जाते हैं, स्क्रिप्ट हो जाते हैं वहां से, निकल जाते हैं वहां से। देखिए, और आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, यानी कि परिवर्तन लगातार चल रहा है। तो वहां भी यही है। नहीं विनय भाई, ना तो हांडी, गले की हांडी बोले हैं, ना पीछे बंधे हुए झाड़ बोले हैं। वो तो इतिहास का एक हिस्सा रहा है। और फूले साहब का आपने जिक्र किया है, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़ी है, शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, लंबी लड़ाई है। और आज भी देखा जाए फिल्म की अगर हम बात करें, फिल्म पे कैंची चलाई गई है केवल एक वर्ग विशेष के कहने से। देखिए, मैं सेंसर बोर्ड ने नहीं चलाई है, चलवाई गई है। मैं उस बात का भी आपको जवाब दूंगा। पहले मैं ये इस बात का जवाब दे दूं। इसीलिए 1949 में जो एक्ट बना था, उसके बाद सारे एक्ट रद्द हुए, अंग्रेजों में बनाए वही एक्ट है, उसको भी रद्द करना होगा। और वहाँ पर क्योंकि नवीनीकरण होगा, वहाँ पर अब हम बुद्ध समाज के लोग, आप भी बुद्ध समाज के, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपकी हिस्ट्री भी, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, इन सब की हिस्ट्री सम्राट अशोक से जुड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, मौर्य वंश से जुड़ी हिस्ट्री है, तो हम तो उसी वंश के लोग हैं। ठीक, तो वो एक्ट रद्द करना होगा, उससे बिल्कुल आपत्ति है, बड़ी आपत्ति है। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? लड़ाई संवैधानिक लड़ी जाएगी, लड़ाई बुद्ध के मार्ग की लड़ी जाएगी,
लड़ाई शांति के मार्ग की लड़ी जाएगी, ठीक है, बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी। लेकिन देखो बुद्ध के लोग तो हैं, खून सम्राट अशोक का भी है। लेकिन कलिंग शांति से लेकिन कलिंग को एक्सेप्ट किया उन्होंने। शांति से हाथ जोड़कर अपने अधिकार मांगेंगे, और अगर नहीं दिया तो क्रांति से पीछे नहीं हटते। इतिहास है हम लोगों का, ठीक है। और जब क्रांति के लिए निकलेंगे, फिर अगर हम चाहें वहां पर पहुंच करके बौद्ध विहार को 10 मिनट में खाली कराने की क्षमता है। भीम आर्मी में जिन लोगों ने कब्जा करके वहां आप तो बता रहे हैं कि हमने पूरा आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। हाँ, धीरे धीरे ले रहे हैं। आंदोलन तो समाज के हाथ में, लेकिन लीड अब भीम आर्मी उसको करने जा रही है, क्योंकि प्रशासन नेतृत्व तो आपका रहेगा। हाँ, प्रशासन ज्यादा हाथापाई करने लगा है, ठीक है। अब भंते जो बेचारे कभी वो तो लड़ाई का मांग भिक्षा मांग करके भिक्षा मांगते हैं, वही ज्ञान भी देते हैं, शांति से चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कड़ी धूप में भी के कपड़े में चलते हैं। अब उनको जेल में डालना, पीटना उनको, भाई ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस आंदोलन में जाकर बैठने का काम करेंगे, फिर लाठी डंडे जो है वो हम खाएंगे। व्यवस्था क्या चाहते हैं आप उस कमेटी में, उस ट्रस्ट में? जी, वो कमेटी बदली जाए, पूर्णतः बुद्धों का कब्जा हो। नहीं, क्या कलेक्टर को भी नहीं चाहते आप? किसी को भी नहीं। कितने मदरसों में, कितने मंदिरों में कलेक्टर अध्यक्ष है, कितने गिरजाघरों में कलेक्टर अध्यक्ष है। लाभ क्या होगा? वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ का रखरखाव बौद्धिक हिसाब से होगा, जैसे बुद्धिस्टों का कल्चर है उसी हिसाब से होगा, ये लाभ होगा, ठीक है। पूरे विश्व के बौद्ध वहाँ आते हैं, ठीक। बौद्ध पूरे विश्व के बौद्ध वहाँ सीखने आते हैं, और सीख कर क्या जाता है? आडम्बर। एक तरफ वहाँ पिंडदान हो रहे हैं, एक तरफ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति पर लाल लाल सिंदूर लगा दिया गया है, एक तरफ लंबी लंबी पूजा हो रही है। अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत के एक सर्वोच्च अधिकारी वहाँ जाते हैं और पूजा अर्चना कर कर आते हैं। तथागत बुद्ध जिसके खिलाफ थे, आडम्बर के खिलाफ थे, तथागत बुद्ध ने कहा, मतलब आडम्बरों को शिकार हो रहा है वो जगह। तथागत बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव है, अपना दीपक स्वयं बनो। भाई आप में क्या क्षमता है, ये आपसे बेहतर किसी को नहीं पता हो सकती, पहले खुद को जानो, ठीक। ये तथागत बुद्ध ने कहा। अब आपकी दूसरी बात का जवाब, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो मूवी आई है, भारत का बॉलीवुड का जो कल्चर है वो बड़ा जातिवादी है, ठीक। आपके चैनल के माध्यम से आप प्रयास भी कीजिएगा पहुंचे किसी तक। सुनो, जिस दिन यहाँ भीम आर्मी की सत्ता स्थापित हुई, वहाँ सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे महापुरुषों की हिस्ट्री आपको दिखानी पड़ेगी। तुम्हें मजबूर करेंगे हिस्ट्री दिखाने के लिए, तुम्हें बताएंगे, सच्चाई से रूबरू कराना, बिल्कुल रूबरू कराएंगे। जब तुम नग्नता दिखा सकते हो, जब तुम उल्टी सीधी चीजें दिखा सकते हो, जब तुम मर्डर हत्या दिखा सकते हो, तो इस सच से पीछे क्यों रहते हो? क्या बॉलीवुड में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है? सेंसर बोर्ड में बैठे हुए सब लोग, कश्यप साहब को तो विरोध किया गया, उन्होंने नहीं, हम उनके साथ हैं। हमने वैसे भी, हम फुले मूवी देखने भी गए, हम उनके साथ हैं, पूरी तरीके के साथ हैं। और कश्यप साहब ये भी कहेंगे कि उनको सुरक्षा चाहिए तो बीमार भी सुरक्षा भी देने के लिए उनको तैयार है। अगर उनको लगता है उनको खतरा है, देश में किसी से खतरा है, सरकार प्रशासन कोई भी। लेकिन जो कैंची चलाई गई उस पर तो भीम आर्मी नहीं बोली है। बोली है, बिल्कुल। ये बॉलीवुड की जो गलती है वो बता रहा हूँ, जो सेंसर बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है चंद लोगों, मुट्ठी वाले लोगों के कहने से, ये चलेगा नहीं। और आप तुम बहुत सारी मूवी ऐसी बनाते हो जो हम चाहे विमान भी लोग चलने ना दे, ठीक है। तो ये सब चीजें गलत हैं। सच्चाई है जो सच्चाई, मेरी जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं एक अनुसूचित जाति के परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी पुलिस में एक सिपाही थे। मेरे दादाजी पहले अंग्रेजी शासन में सरकार में रहे, पुलिस में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, ठीक है। मैं इन बातों को ये झुटला सकता है कोई? क्या कोई नहीं झुटला सकता। जो सच है वो सच है। इतिहास बदला नहीं जा सकता ना, सच को दिखाना होगा। इतिहास बदलने का तो प्रयास संघ ने, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर किया है। नहीं बदला जा सकता, वो तो सच है। नहीं, वो कर रहे हैं ना, जैसे बौद्ध विरासतों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, शायद हिसार में हरियाणा की एक बहुत बड़ी सभ्यता निकली है, जो हड़प्पा सभ्यता से बड़ी है, जहाँ नालियां हैं, ईंटें हैं, अच्छा रहन सहन है, कंकाल जो निकले सबसे बड़ी चीज। जब उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो उनके डीएनए टेस्ट में जो उनका डीएनए पाया गया वो आपके और मेरे डीएनए से मैच हुआ। 5000 साल पुराना कंकाल। बताइए आप इसको कैसे समझिए कि जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है ये सिंधु, ये उससे भी पुरानी है, ये उससे पुरानी निकली है। सबसे बड़ी चीज ये है, कितने नेशनल न्यूज चैनल ने उसको दिखाया कि यहाँ डीएनए जो है हाल फिलहाल तक 3500 तक हम पहुंचे थे सभ्यता के रूप में। 5000 साल पर चली प्रामाणिकता के आधार पर 5000 प्लस जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। किस चैनल ने दिखाया कि यहाँ के जो मजदूर है, किसान है, दलित आदिवासी है, पिछड़ा है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, जो
उनके डीएनए से उन कंकालों को 5000 साल पुराने कंकालों का डीएनए मैच हुआ है। जो मूल निवासी थे यहाँ। हाँ, कुछ जातियां हैं जो यहाँ बाहर से आई, उस समय बाहर से आई होंगी, अब तो वो यही के मूल निवासी हैं। उस समय बाहर से उनसे उनका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। अब आप सोचिए ना कितनी बड़ी गड़बड़ी है। इसके लिए लड़ेगा कौन? इसके लिए जिनकी एक विरासत है उनको ही लड़ना होगा। यहाँ के सैनी मोरे साक्य कुशवाहा, यहाँ के जाट गुजर, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का बौद्ध, यहाँ का सिख, यहाँ का दलित, यहाँ चमार, धोबी, पासी, खटीक, नाई, वाल्मीकि, इन सब लोगों को अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ना होगा। प्रयासरत है भीम आर्मी। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़े, काशीराम साहब लड़े, जीनावाना साहब लड़े, हम लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। ठीक है, सच चाहते हैं, किसी का अधिकार मारना नहीं चाहते। भारत में सच का बोलबाला हो, सच बताया जाए भारत को कि भारत क्या है, भारत बुद्ध है या नहीं है, सच बताया जाए। और इतनी बताने की क्षमता किसी में है नहीं। हालांकि मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। सरकार ये चाहेगी कि भाई इस आदमी को जल्दी जल्दी यहाँ से इसकी हत्या करा कर भेजा जाए, बहुत बोलने लगा है। ठीक है, बुद्ध की बात होगी तो यही होगा। नहीं, हत्या वाली जो बात आ रही है आपकी, ये इसलिए आ रही है क्योंकि एक समय वो भी था ना, बुद्धों के सरों की गोलियां लगी थी, बुद्ध के सर काट काट कर फेंके गए थे। बिहार जब मैं गया, मैंने घूमा तो मैंने देखा कि आज भी बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जहाँ बुद्ध का कल्चर रहा हो, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा हो, जहाँ विश्व में सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिए गए हो, दफन कर दिया सब। ठीक, आज वहाँ ना एजुकेशन का अच्छा प्रभाव है, ना शिक्षा का अच्छा प्रभाव है। यानी कि वहाँ शोषण कितना हुआ होगा कि कई 3-4 हजार साल के बावजूद भी वहाँ का व्यक्ति जो है अभी भी सिर उठाकर नहीं, उससे एडवांस कल्चर को जो मजदूर बना के खड़ा कर दिया, प्रदेशों में जाके पेट पालते हैं। तो यही हमें बताना है, बुद्ध को समझाना है। बुद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध एक आइडियोलॉजी है, विचार, जिनको विचार है। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्ध को पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि आप अच्छी शिक्षा हासिल कराएं बच्चों को। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने रामायण का पाठ स्कूलों में कराने के लिए, मैं कहता हूँ कि उनको सब सारी समान शिक्षा करा करके गरीब, मजदूर, किसान, अमीर, गरीब का सबका बेटा एक स्कूल में पढ़े, और वहाँ से पढ़ा करके जो पढ़ करके बड़ा हो, तब इसको बताया जाए कि ये धर्म है, तुम धर्म पढ़ना शुरू करो। जो धर्म तुमको पसंद आ रहा है उसमें जाओ। पहले शिक्षितों के धर्म की बात। बिल्कुल, धर्म को वही व्यक्ति सही जान सकता है जो अच्छा शिक्षित होगा। अच्छा शिक्षित होगा। अब बिना पढ़े धर्म की जानकारी नहीं हो। क्या जानकारी लोगे आप? किसी ने बता दिया, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वो बच्चा ही है, 35 साल उम्र होगी, मेरी 40 साल उम्र है। वो वहाँ बैठ करके डुगडुगी बजा कर किसी कुछ बताता है, किसी कुछ बताता है, और उसने लोगों का बेवकूफ बना के वहाँ अपना धंधा शुरू कर दिया है, प्लॉटिंग का धंधा शुरू कर दिया है, मकान बेचने का धंधा शुरू कर दिया है, बिजनेस खड़ा कर दिया। धर्म के आड़ में बड़े धंधे चलते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। जिस युवा को वैज्ञानिकता की ओर बढ़ना चाहिए, जिस युवा को देश की तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए, जिस युवा को देश की शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, चिकित्सा के लिए लड़ना चाहिए, लड़ किसके लिए रहे हैं? धर्म के लिए। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप किसी को ना किसी को भगवान मानते होंगे। क्या मेरे उस भगवान को गलत कहने से उन भगवान का प्रभाव कम हो जाएगा? नहीं, दवाई, इंजेक्शन, कुछ भी है, भगवान तो अपना असर पूरा दिखाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अब ये कहता है जी हम धर्म की रक्षा करने चल रहे हैं, ये कहां से रक्षा कर लेंगे? नहीं, किसी को छोटा करके बड़ा नहीं बना जा सकता, कभी नहीं बना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, आप शिक्षा हासिल करें, ठीक है। और मैंने भी अधिकतर सब चीज़ें पढ़ी हैं, धर्म की ऐसा बात नहीं है, ठीक। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, गैर बराबरी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे पुरखों ने आंदोलन बड़ा लड़ा गैर बराबरी के लिए, हम भी लड़ेंगे तब तक ये जाति व्यवस्था खत्म ना हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिमों को बिना वजह मार रहे हैं लोग, बिना वजह। एक मजदूर ठेली लगा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। भाई वो पूरे सुबह से शाम तक 500 की मजदूरी कर रहे हैं, तुम उसे पीट रहे हो। अगर तुम्हें इतने ही तुम बलशाली हो, पाल रहे हो उस काम से, संघ के लोग इतने बड़े बलशाली हो गए हैं, तो इतने बड़े बड़े नेता है, शहनवाज हुसैन बैठे उन पर जाकर करें। या और बड़े बड़े नेता हैं, इतने सारे नाम है मुस्लिम तो वो भी है, वो संघ के लोग है ना। वो संघ में बैठे हुए लोग तो उनको परेशानी नहीं है। जो गरीब बेचारा सड़क पे जो कह रहा आलू प्याज बेच रहा है, केले बेच रहा है, अंधेरा अक्षर में ही होता है जहाँ दीपक जलता है, ठीक, उनको पीटा जा रहा है। अंधेरा अक्षर में ही होता है जहाँ दीपक जलता है। तो थे हमारे साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, और उनका कहना है कि ये बीटी एक्ट 1949 तो हटके रहेगा, क्योंकि जो व्यवस्था दूसरी जगह लागू है वो व्यवस्था हमारे मंदिर में, बौद्ध मंदिर में भी बन कर रहे कि बौद्धों का
मंदिर है, बौद्धों की व्यवस्था है, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगी भीम आर्मी। और सरकार से लड़ना पड़े, टकराना पड़े, टकराएंगे और शांति व्यवस्था से BT एक्ट हटवाएंगे। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।